अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मैथ्स से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 है। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो ये 5 एक्सरसाइजेस थी इसकी जो मैंने हल किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज एमसीक्यूज हल करते हैं क्योंकि ये 40% एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ करना है। पहला है विच वन इज़ सबसेट ऑफ एन। एन का सबसेट क्या है? जेड, यहाँ क्यू है, ई है और पी है। तो ये देखें, जेड के पहले तो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से मेंबर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डैश डैश, ठीक है। और जेड के मेंबर्स का भी आपको पता है कि जेड के मेंबर्स जो है वो इधर से 0 से शुरू होते हैं, फिर ये 1 2 3 डैश डैश, फिर यहाँ पे -1, फिर ये -2 और ये डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं है तो जेड भी नहीं हो सकता है इसका सबसेट। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये भी इसका नहीं है। ई में आप देखें, ई में 0 आता है, ठीक है। ई में 0 आता है, 0 2 4 और डैश डैश, ठीक है। तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। लेकिन पी सबसेट है इसका। कैसे? ये देखें, पी के 2 3 5 7 11 और ये डैश डैश। तो ये पी सबसेट होता है किसका? इसका नेचुरल नंबर्स का। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये देखें, 2 आपके सामने है। टेबुलर फॉर्म ऑफ ए। टेबुलर फॉर्म क्या होगी? जबकि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी ये इंटीजर से एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 25 बनेगा। तो ये देखें, ये कंडीशन में पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, ये फिर दोबारा करा देते हैं। ये दूसरा नंबर है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25। तो हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए? एक्स का चाहिए। तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर रूट कर देंगे और इसको 25 इसको भी हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये रूट की निशानी 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसको ख़त्म करते हैं स्क्वायर रूट की निशानी की, तो प्लस आर माइनस देते हैं, प्लस आर माइनस। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 5 बनेगा। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो प्लस आर माइनस 5 है, यानी माइनस के 5 और ये प्लस के 5। अब देखें ये आंसर कहाँ पे है हमारा? ये हमारा आंसर यहाँ पे बी पे आ रहा है, ठीक है। कि 15 भी नहीं होगा, तो ये बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसको आप टिक कर लें। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये 3 भी आपके सामने है। थोड़ा सा इसको ये देखें, 3 हमसे क्या कह रहा है? फॉर 2 सेट्स ए एंड बी इफ़ ओ। ये ओ का मतलब होता है यहाँ एलिमेंट्स हैं किसके? ए के एलिमेंट्स इज इक्वल टू है ओ बी, यानी बी के एलिमेंट्स। देन ए सबसेट होगा बी के, बी इज इक्वल टू होगा ए के। यहाँ निशानी नहीं देगी तो यहाँ ये निशानी है, ठीक है, ये निशानी है, यानी इक्विवेलेंट की निशानी। और डी इज इक्वल टू ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ आप देख लें कि क्या हमारा सही होगा कि दोनों बराबर हैं, यानी एलिमेंट्स ए के और बी के एलिमेंट्स जब आपस में बराबर हों तो इन्हें इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ए इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे निशानी नहीं थी, तो ये सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसको टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की तरफ जाते हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स जो है वो लेस देन है 1 से। एक्स लेस देन है
1 से। अगर 1 से लेस देन हो x तो वो फिर 0 और माइनस की तरफ रकमें चली जाएंगी, जबकि आपको पता है कि सिंगलटन सेट जो होता है उसका एक मेंबर होता है, ठीक है। यहाँ वो 1 से भी कम चला जाएगा और कोई कंडीशन नहीं है, 1 से कम चला जाएगा तो मतलब है ऐसे चला जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि कह रहा है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से कर रहा है। तो नेचुरल नंबर जो है 0 से 1 होता ही नहीं है, वो स्टार्ट ही नेचुरल नंबर 1 से होता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन होगा हमारे पास, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स वो 1 से शुरू होते हैं, जबकि यहाँ से 0 से पीछे दिखा रहा है। तो ये एम्प्टी सेट सी जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 देन a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a का b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है जो दोनों रकमों में बचेगा वो लिखेंगे, एक जैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 and 4 ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो दोनों में बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास 1 3 and 6, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ये देखें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 1 3 6 पे ऑप्शन हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब है ये डी हमारा ऑप्शन सही होगा, ये दुरुस्त होगा। किताब में शायद मिस्टेक है, लेकिन हमारा आंसर ये होगा डी, ठीक है। तो ये 6 नंबर देख लें क्या है, विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कि कौन सा ऑपरेशन जो है इसमें कम्यूटेटिव है। ये 6 नंबर है, कह रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस हम अभी करके आए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम ये देखें ए सिमेट्रिक, कम्यूटेटिव क्या होता है, ए सिमेट्रिक बी हो और बी सिमेट्रिक ए हो, तो इसका दोनों का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर कह रहा है यूनियन यानी ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन आंसर का ए का। कम्यूटेटिव यानी ये फार्मूला होता है कम्यूटेटिव का, ए यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का ये फार्मूला होता है कि ये दोनों कंडीशंस बराबर हो जाएं आपस में। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे ये यूनियन पे इसका जवाब भी सेम आएगा। ये कह रहा है कि ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। और इंटरसेक्शन में भी देखें, ये ए इंटरसेक्शन बी हो और बी इंटरसेक्शन ए हो तो इसका भी आंसर सेम आता है, ठीक है। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो डिफरेंस ए माइनस बी और यहाँ पे बराबर अगर b माइनस ए हो तो ये आपस में बराबर नहीं होता। ये क्या होता है, ये आपस में बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 का ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, इसको आप दुरुस्त कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है पी का और ये एक्स बिलोंग्स टू क्यू यानी रेशनल नंबर है। तो जब ये पी हो और रेशनल नंबर हो, जब इसका हम एक्स निकालेंगे दोनों का तो हमारे पास ये पी यूनियन क्यू जाके बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी होगा, दुरुस्त ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि इसके पी के मेंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 और रेशनल नंबर के आपको पता है कि वो जो पी अपान क्यू की शक्ल में हो तो उसे कहा जाता है, लेकिन अपान में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ये सारे मेंबर्स जो है ना वो एक्स होंगे। अगर ये इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स के काफ़ी मेंबर जो है दोनों में से वो निकल जाते हैं और माइनस में भी निकल जाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में से भी निकल जाते हैं। लेकिन यू में पी और क्यू दोनों के मेंबर जो है वो मौजूद रहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अगर देख लें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स मेंबर है यू का
ये देखें 8 नंबर देख लें, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है यानी बिलोंग्स टू यू, यू से, एंड एक्स जो है वो यानी मेंबर नहीं है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर नहीं है। तो इसमें कौन सी कंडीशन जो होगी वो हमारे यहाँ लागू होगी। ठीक है, कोई मेंबर्स कर देते हैं, देखें ये u इज इक्वल टू ये कर देते हैं 1 2 एंड 3 4, ये 4 मेंबर्स इसके कर लेते हैं। ए के मेंबर्स कर लेते हैं 1 2, ठीक है, ये 1 2 ए के मेंबर हो गए, और बी के मेंबर हम कर लेते हैं ये 2 एंड 3 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो इन दोनों में से सेम क्या है, 2 है, ये निकल आएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी है। यूनियन में जो है वो ये 2 का आंसर ना आए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को जब आप हल करेंगे तो ये आपका 2 आंसर नहीं आएगा। कैसे, ये देखें, इसको कर लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस किया जाता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। ठीक है, और यू की रकम हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, और इसमें से माइनस करेंगे, ये 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1 3 एंड 4, हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा 1 3 एंड 4 इसका आंसर आएगा। ये 2 जो है वो निकल जाएगी क्योंकि यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस करेंगे तो 1 3 4 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इसमें आंसर में मौजूद नहीं है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, और कंडीशन भी यही कह रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग्स ना करे किससे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के जवाब से। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो हमारे पास होगा सी करेक्ट आंसर होगा। तो आपने सी को बेफिक्र होकर टिक लगा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, इफ़ यहाँ कंडीशन देखें, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यानी ए और बी का यूनियन निकालें तो हमारे पास यू की रकम आए, एंड ए इंटरसेक्शन बी का जब हम निकालें तो हमारे पास नल सेट आए, देन ए एंड बी आर क्या है। फिर ये मैंने आपको पहली 1-2 एक्सरसाइजेज में यहाँ ये आए थे, सेल, ओवरलैपिंग सेट्स, इक्वल सेट्स, और दूसरा आया था एक्सहाउटिव सेट। तो ये मैंने कंडीशन वहाँ बताई थी कि जब ए यूनियन बी निकालें तो यू आए, और ए इंटरसेक्शन बी निकालें उसका तो नल सेट आए, तो ये होता है सेल सेट। ठीक है, इसको सेल सेट कहा जाता है। तो ये ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, सेल्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लें 10 में हमसे क्या करें, ये 10 नंबर ये देख रहा है, ये कंडीशन है ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर ये होल कॉम्प्लीमेंट है, और फिर बड़ी ब्रैकेट में होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी 3 कॉम्प्लीमेंट्स हैं। चलें करते हैं, पहले यहाँ यू की रकम लिख लेते हैं, यू की रकम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ए की रकम लिख लेते हैं, ए की रकम लिख लेते हैं 1 एंड 2। अब अगर इसका पहला हल करते हैं, ये अंदर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इसका हल करेंगे तो यू में से ए की रकम निकल जाएगी, तो 1 1 खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 3 एंड 4। ये कंडीशन होगी हमारी किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की, ये ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास ये कंडीशन बच गई। ठीक है, अब देखें होल कॉम्प्लीमेंट इसका, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट, इसको इधर कर लेते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब होता है कि यू में से अब ए कॉम्प्लीमेंट की रकम जो है वो माइनस की जाएगी। तो यहाँ हमारे पास यू में से जब 3 4 निकल जाएंगे, यानी 3 4 सेम है, तो हमारे पास यह बचेगा 1 एंड 2 बचेगा। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब जो है ये पूरा जो होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये होल कॉम्प्लीमेंट, अब ये पूरा जो है होल कॉम्प्लीमेंट, अब इससे माइनस करेंगे, ये जो हमने आंसर अभी इसका निकाला है माइनस, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब u में से निकल जाएगा 1 2 3 4 में से ये 1 2 निकल जाएगा, तो हमारे पास वापस आ जाएगा क्या, 3 4 आ जाएगा, और 3 4 क्या आया था, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आया था। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा 10 का, वो देख लें ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है बी पे। तो इसको बी को बेफिक्र होकर आप जो है वो टिक मार्क लगा दें। अब देखें 11 नंबर, इफ़ ए सुपर सेट है, ये ए सुपर सेट है बी का, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए सुपर सेट है, ठीक है। तो यानी ए सुपर सेट है तो ए की रकम हो गई हमारे पास 1 2 एंड 3 और बी की रकम हो जाएगी 1 एंड 2, ठीक है। तो जब हम इसका ए यूनियन बी हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, हमारे पास आता है 1 2 एंड 3 आंसर आ जाएगा दोनों का। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें ए बचेगा, बी बचेगा, नल सेट आएगा, यू बचेगा, क्योंकि ए और बी जो हैं मातह सेट होते हैं हमेशा किसके, यू के। तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा दुरुस्त होगा, क्योंकि ए और बी हमेशा किसके मातहत होते हैं, यू के मातहत होते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाएं इस क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या कह रहा है, वेन डायग्राम वाला, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर, इन वेन डायग्राम खाल इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम में कौन सा सेट जो वेन डायग्राम में खाल इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ये तस्वीर बनाते थे और इसको हम नाम देते थे क्या, यू का। तो ये कौन सी तस्वीर है, ये रेक्टेंगुलर की है। तो इसका मतलब है ये ए ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त होगा, ठीक है। अब आ जाए इसके 12 तरह, इफ़ x, 6 इज इक्वल टू 2, y माइनस 6 देन x प्लस वाई कितना होगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये डोमेन और इसकी डोमेन ये आपस में जो है होंगे, और 6 और दूसरे का आपस में ताल्लुक़ होता है, ए सी, और फिर क्या होता है इज इक्वल टू होता है ये बी और डी का ताल्लुक़ आपस में होता है, ठीक है। तो ये x तो इज इक्वल टू हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है, x हो गया 2। और यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, y माइनस 6, ये है y माइनस 6 इज इक्वल टू किसके, y माइनस 6 इज इक्वल टू किसके, 6 के। तो ये y इज इक्वल टू ये 6 जाके इधर प्लस होगा, प्लस 6, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई की मालूम करें। तो x हमारे पास क्या था, 2 था, तो 2 इसमें जमा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 ऑप्शन देख लें हमारे पास कहाँ है, 14 ऑप्शन हमारे पास डी में है, तो इसको डी को आप करेक्ट कर लें, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, इफ़ ये ओ का मतलब है ये मेंबर्स हैं ए और बी के, ये दोनों के अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाए, तो बी 5 है तो ओ ए कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सीधी बात है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 100 होता है, उनमें से एक अदद 5 है, तो दूसरा अदद कौन सा होगा, तो 100 को हम 5 से डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। देख लें 20 हमारे पास ऑप्शन कहीं है इसका, तो ये देखें 20 सी पे ऑप्शन मौजूद है, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम कह रहा है, ए फंक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इफ रेंज खाल कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन होगा, तो ये सब्जेक्टिव जो है वो हमने पहले पढ़ा है कि रेंज और कोडोमेन जो है आपस में ये इक्वल होती हैं। तो इक्वल के निशानी यहाँ पे सी पे है, तो ये सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये था हमारा 15 और हम 16 करेंगे, तो 16 में हमसे क्या कह रहा है, ये देखें, ए फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज
अच्छा, इनटू फंक्शन मैंने आपको समझाया था कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, किसका, इसका को डोमेन का होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 16 का हमारा आंसर होगा, ये प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये बी हमारा जो है वो करेक्ट इसका आंसर होगा। यहाँ पे ये देखें 17 नंबर, विच वन इज़ फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ मेंबर्स देखें, ये 2 5 है, 2 7 है, तो ये 2 5 को भी इमेज बना रहा है और 2 7 की भी इमेज बना रहा है। ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। तो एक ही डोमेन जो है वो दो नहीं बना सकता इमेजेस। तो इसका मतलब है कि ये ए तो नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ 6 7 7 6 6 8, यहाँ देखिए 6 7 के साथ भी बना रहा है और 6 8 के साथ भी ये बना रहा है इमेजेस। तो ये डोमेन हो गया। तो डोमेन, एक ही डोमेन जो है दो इमेज नहीं बना सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ 0 5 6 0 और 5 6, यहाँ हर मेंबर जो है वो अलग अलग बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। तो यहाँ हमारा जो होगा 17वें नंबर पे जो होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा हमारा सी। अच्छा, अब इसी तरह आ जाएं, ये 18 नंबर पे आ जाएं। 18 नंबर पे आ जाएं तो 18 नंबर, विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इसमें से कौन सा हमेशा बाइजेक्टिव होता है। तो ये जो वन करस्पॉन्डेंस फंक्शन होता है ये हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ये मैंने पहले भी आपको लास्ट एक्सरसाइज के आखिरी सवालों में मैंने आपको बता दिया था, तो वहाँ उसको दोबारा आप देख सकते हैं। तो ये वन करस्पॉन्डेंस जो होता है वो हमारा सही होगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ये हमारा सही होगा। और अगर आगे जाएं तो देखें 19 नंबर पे, यहाँ पे ये 19 नंबर पे हमारा जो बनेगा, ये देखें इफ़ फंक्शन ये n है, n to r, देन विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। यहाँ देखिए f5 इजिकल टू, यहाँ पे ये 6 दिया है, फिर f7 इजिकल टू 8 दिया है, यहाँ देखिए f-2 इजिकल टू 6 दिया है और f9 इजिकल टू 6 दिया है। यहाँ देखें सारी रकमें प्लस में, सिर्फ ये माइनस में 2 आया है, तो नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता। तो ये हमारा जो आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। ठीक है, और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये 20। ये देखें क्या कह रहा है, विच वन इज़ कम्यूटेटिव, इसमें से क्या जो है वो कम्यूटेटिव है। और कम्यूटेटिव का पहले मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव वो होता है जो आपस में दोनों का आंसर बराबर आ जाए। देखें ए यूनियन बी, ये इसका फार्मूला आता है, ए यूनियन बी बराबर हो जाए बी यूनियन ए के बराबर हो जाए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो विच वन इज़ कम्यूटेटिव, यहाँ देखें ये डिफरेंस नहीं हो सकता, ए माइनस बी से करेंगे तो एक ही रकम बचेगी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ये भी नहीं हो सकता। तो ये यूनियन, वैसे ही यहाँ पूरा फार्मूला दे रखा है इन्होंने कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, तो ये बी जो है करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा MCQs जो आज हमने कंप्लीट किए। इसके बाद हम यूनिट नंबर 18 की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।